हेलो, आज हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण क्या होता है? समीकरण एक प्रकार की समता होती है। समता यानी बराबरी, जिसमें अज्ञात राशि उपस्थित होती है। जैसे हमारा विषय है समीकरण। समीकरण इसको बोलते हैं इक्वेशन, अंग्रेजी में इक्वेशन। तो जैसा मैंने अभी बताया कि समीकरण एक प्रकार की समता होती है, बराबरी होती है। पर कैसी बराबरी? जिसमें अज्ञात राशि उपस्थित होगी, x, y, z, m, p इत्यादि। जैसे ये सभी समीकरण हैं। 4x + 5 = 3, सेकेंड m/2 = 4, x - 3 = 8, p/2 + 4 = 7। ये सभी समीकरण हैं। कारण स्पष्ट है कि प्रथम जो समीकरण लिखा मैंने 4x + 5 = 3, इसमें आप देख रहे हैं कि अज्ञात राशि x, जिसे अपन चर राशि भी बोलते हैं। दूसरा है m/2 = 4, इसमें अज्ञात राशि क्या है? m। तीसरा है x - 3 = 8, इसमें अज्ञात राशि x है। p/2 + 4 = 7। ये सभी समीकरण हैं। अब देखिए, समीकरण को समझने के लिए सभी में बराबर का चिन्ह आना आवश्यक है। जितने मैंने 4 समीकरण ये लिखे हैं, उन सभी में बराबर का चिन्ह आया है, पहली बात। दूसरी बात, सभी में अज्ञात राशि उपस्थित है। जैसे इसमें x, इसमें m, इसमें x, इसमें p, y + 3/2 = 4, इसमें अज्ञात राशि y उपस्थित है, बराबर का चिन्ह आया। ये सभी समीकरण। तो यदि मैंने लिखा 2 + 4 = 6, होता है 2 और 4 मिलाकर 6 होता है। 2 + 4 = 6। क्या यह समीकरण है? नहीं, यह समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अज्ञात राशि नहीं है। यह एक प्रकार की समता या बराबरी है। 2 और 4 6 होता है, अज्ञात राशि उपस्थित नहीं है, तो यह समीकरण नहीं है। अब समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इस बारे में हम कुछ प्रारंभिक जानकारी अर्जित करते हैं। पहली, अब एक बात और है जो पहले मैं बता देना चाहता हूँ। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। पहले याद रखिए, बाएं हाथ का वाला लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा बराबर के इधर वाला दाहिने हाथ का राइट हैंड साइड। हिंदी में अपन बोलते हैं वाम पक्ष, और इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वाम पक्ष, उल्टा हाथ अपना, और राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष, या इसको RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं, दाहिने हाथ की ओर। तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दाहिना पक्ष। तो समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन जान लें। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है अज्ञात राशि का मान निकालना। यदि हम पहला समीकरण हल करना चाहते हैं, तो हमको इस समीकरण में x का मान निकालना पड़ेगा कि x की जगह क्या आ जाए कि यह समता या बराबरी बनी रहे। यदि हम
दूसरे समीकरण में को हल करना चाहते हैं तो हमें अज्ञात राशि m का मान निकालना होगा। यदि हम m का मान निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने समीकरण हल कर लिया। ठीक इसी प्रकार तीसरे समीकरण में यदि हम x का मान निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने समीकरण हल कर लिया। चौथे में यदि हम p का मान निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं हमने समीकरण हल कर लिया। इसी तरह से पांचवें में यदि y का मान ज्ञात हो जाए तो यह समीकरण हल कहलाता है। अब जो समीकरण का मान आता है वो समीकरण का हल कहलाता है। अब देखिए, सामान्य बातें जो अपने को समझ लेनी है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समीकरण को हल करते अब किस प्रकार किया जाए, प्रश्न उठता है कि समीकरण हल कैसे किया जाए। तो समीकरण के दोनों पक्षों में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में हम समान संख्याएं जोड़ सकते हैं। दोनों पक्षों में जो संख्या हम लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे वही संख्या हम राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। जो संख्या हम लेफ्ट हैंड साइड से घटाएंगे वही हम राइट हैंड साइड से भी घटाएंगे। जिस संख्या से गुणा हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उसी संख्या से गुणा हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। यदि हम लेफ्ट हैंड में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमको राइट हैंड साइड में भी उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो समीकरण को हल करने की चार मूलभूत विधियां हैं। पहला समीकरण के समीकरण को मैं हमेशा शार्ट में समी करके 0 लिखूंगा। इस तरह से समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है, जोड़ी जा सकती है। दूसरा, ठीक इसी प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाई जा सकती है। समान संख्या घटाई जा सकती है। तीसरा, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा किया जा सकता है। और अंतिम चौथा, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से
भाग दिया जा सकता है। ये अपने को कोई भी समीकरण को हल करने में इन चार में से कोई भी एक विधि का उपयोग करना पड़ता है। कभी कभी हम एक अथवा दो से अधिक संक्रियाएं या ये जो नियम दिए गए इनका एक से अधिक का भी उपयोग हो सकता है। यह प्रश्न पर निर्भर करता है कि प्रश्न किस प्रकार का है। तो इसकी अपनी हेडिंग रहेगी समीकरण को हल करने के नियम। समीकरण को हल करने के मूलभूत चार नियम। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं घटाई जा सकती हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा किया जा सकता है। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग दिया जा सकता है। अब कौन सा नियम कब लगेगा यह प्रश्न पर किस प्रकार निर्भर रहता है। देखिए, जैसे पहला नियम मैं आपसे पूछूं, पहले नियम को समझाने के लिए प्रश्न में आपके लिख रहा हूं। किसी संख्या में से कोई संख्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक, किसी संख्या में से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। अब हमें संख्या सोचनी है। मान लीजिए हमने माना संख्या x है, तो x में से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। एक समीकरण बन गया। किस संख्या में से, प्रश्न क्या था, शाब्दिक रूप में, किस संख्या में से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो मान लिया कि एक संख्या है, उसमें से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। अब देखो, ये इस बात स्पष्ट है कि जिसके पास ऋण है उसको धन की ज़रूरत है। अब उसको ऋण चुकता करना है तो उसको धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यदि इधर हम 2 जोड़ दें, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है। तो यदि हम इधर वाम पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 जोड़ दें तो हमें राइट हैंड साइड में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज, ऐसा चिन्ह बनाया जाता है या यह सूचित करता है। वाम पक्ष में हमने क्या जोड़ा, इस 2 को हटाने के लिए धन 2 किया। तो यही 2 जो हम जोड़ रहे हैं वही 2 इधर भी जोड़ना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में, दक्षिण पक्ष में। यदि हम यहाँ 3 जोड़ते तो यहाँ भी हमें 3 जोड़ना पड़ता। यदि यहाँ 3 होता, क्योंकि इसको हटाना है, क्योंकि हमने बताया समीकरण को हल करने का मतलब होता है अज्ञात राशि का मान निकालना या उस चर का मान निकालना जो हमें दी हुई। धन का 2 और ऋण का 2 कट के 0 हो गया, हट गए दोनों, तो x बराबर 9। यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 9 रखें तो 9 - 2, 9 ऋण 2 बराबर क्या आ गया, 7। तो जो हमने प्रश्न किया है वो हमने सही किया है, इस बात की हमें जानकारी मिलती। तो एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें प्राप्त हुई कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। फिर से एक बार, समीकरण का हल, इस समीकरण का हल कितना आया, यह जो समीकरण था x ऋण 2 बराबर 7 या x - 2 बराबर 7, इसमें समीकरण का हल आया x बराबर 9। यदि इस x की जगह हम 9 रखें तो हमको दक्षिण पक्ष का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह हमारा समीकरण कि हम जांच भी कर सकते हैं कि जो हमने समीकरण हल किया
वह सही है या गलत। सामान्यतः ऐसा क्यों किया है ये भी समझ लें कि यहाँ तो निश्चित था कि देख के पता लग सकता था 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। पर यदि मैं ये पूछूं कि किसमें से, ये क्वेश्चन मार्क, किसमें से 1/4 1/4 घटाए जाए कि हमें 5 मिल जाए। अब आप मौखिक नहीं बता सकते। जैसे मेरा प्रश्न क्या है, किसमें से 1/4 घटाया जाए कि मुझे 5 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हमको दोनों पक्षों में 1/4 जोड़ना पड़ेगा, मौखिक नहीं निकाल सकते। तो इसलिए एक नियम अपने को मिला कि यदि हम दोनों पक्षों में मान लिया x, अज्ञात राशि को x माना, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ऋण 1/4 बराबर 5, तो यदि इधर 1/4 जोड़ें तो इधर भी हमको 1/4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 1/4 कट गया। x बराबर 4, ये लघुत्तम, 1 4 5 20 धन 1 21/4। तो यदि हम 21/4 में से 21/4 में से 1/4 घटाएं या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? 5। ये जांच हो सकती है। इस प्रश्नवाचक की जगह क्या मिला? 21/4 21/4 माइनस 1/4 21 माइनस 1/4 20/4 20/4 यानी कि 4 5 20। ये आ गया अपना। इस प्रकार ये अपना पहला जो रूल था कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं। तो हमने पता लगा लिया पहले से कि हमें x में कितना जोड़ना होगा। इस तरह से हमारा समीकरण का हल आया। x बराबर 21/4 ये x का मान आ गया। यदि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम 21/4 रखें तो हमारा सत्यता की जांच हो जाती है। धन्यवाद।